पर मैं कोई प्यार नहीं करती तू मुझसे। तो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती रहे मीना। तू जीती है तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। थारी आंखें सूजी सूजी से क्यों लग रही है? बाबू कचरा चला गया था। बाबा ये सूरज भैया कहाँ पे गया दुकान छोड़ के? तो बेचारा अकेला बिरजू परेशान हो रहा है, इतने सारे ग्राहक खड़े हैं वहां। वो छोरा सूरज ने गए काफी देर हो गई है। लागे है कठे आर्डर की मिठाई पहुंचानी होगी, बठी गए हो सी। ठीक। क्या ढूंढ रहे हो छोरा? बाबू वो एक लिफाफा ढूंढ रहा हूं मैं। वो कमरे में है जी, मैं लेकर आती हूँ। बैठी रहे वहीं पे। अरे लो, सूरज भी और संध्या भाभी साहब दोनों आ गए। सूरज बेटा कटे गया था, वो बिरजू को भी बोल के ना गया। छोरा कठे गए हो तुम? कोई काम से गए हो तुम के? रे छोरा चुप क्यों है? ये क्या हुआ? बोलना। रे बोलना, चुप क्यों खड़े हो? अब अपना मोहित बहुत बड़ी परेशानी में है। परेशानी? जी। कैसी परेशानी? क्या हो गया? जी के हुए मोहित के? कौन सी मुसीबत में फंस गयो? बतावे को? यही चुप खड़े रहे को? बोल छोरा। देख मारा दिल बैठा जा रहा है, बता मारे को। अब पुलिस ने हमारे मोहित को चोरी की गई मोटरसाइकिल के साथ पकड़ लिया है।
वही मोटरसाइकिल जो विक्रम के दोस्त की थी ना, जिसकी हम रिपोर्ट दर्ज करा के आए थे। बस मोहित उसी को चला रहा था बाबू, तो पुलिस ने उसको पकड़ा है। चोरी? ये क्या हो सके? मोहित ये काम न करे। तो मतलब ये फैमिली में एडजस्ट हो गए, वो वहां जाके हैं चोरों की। दूसरों की बाइकें चुरा के उन्हें तकलीफ दे रहा है, और हमारे आगे बाइकें रोज नई बाइकें निकाल के जश्न मार रहा है। आज कोई ना रोके मुझे, इसको मार मार के इसका भूत बनाता हूं। रुक जा विक्रम, अपना मोहित वहां ना है। विनीत के घर पे नहीं है वो। वो तो हवालात में बंद है। अब उसका जो उसका वो जो भाई बना हुआ था ना विनीत, वो एक मोटरसाइकिल चोर है। और मोहित आए दिन जो बाइक चला रहा था वो उसी की बाइक चला रहा था। पुलिस ने विनीत को ढूंढा, लेकिन विनीत गायब है और सारे सबूत हमारे मोहित के खिलाफ जा रहे हैं। इसलिए पुलिस जो है वो हमारे मोहित को अपराधी समझ रही है। संध्या मैं वहीं से आ रहे हैं बाबू। अब हमने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हो पाया। जमानत भी 2 दिन बाद होगी। आज शुक्रवार है, शनिवार रविवार 2 दिन कोर्ट बंद रहता है। तो अपने मोहित की जमानत भी नहीं हो सकती। धीरज रख बीननी। हाँ बिंदुनी, आज तक आप पे भरोसा करके धीरज ही तो रखते आई हो भावो। मोहित को घर से बाहर निकालते वक्त भी आपने मुझसे यही कहा था, धीरज रख बीननी। मोहित घर से बाहर जाएगा तब आपने मुझे भरोसा दिलाया था कि वो दुनियादारी समझेगा। भावो से किस सुर में बात कर रही है? अपने पैरों पर खड़ा होने के लायक बनेगा, अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लायक बनेगा। परी के साथ साथ मुझे भी मेरे पति पर गर्व महसूस होगा। क्या हुआ? आज आपका बेटा जेल की सलाखों के पीछे चोर के धब्बे के साथ बंद है। मैं तुम्हारा दुख समझ रही हूँ अमली।
लेकिन मुसीबत की इस घड़ी में हम सबको धीरज से काम लेना होगा। धीरज? चिटारी जी इंसान हूं मैं, पत्थर नहीं हूं। आज मोहित को घर से बाहर निकालने की सजा से क्या मिला आपको बाबू? बिना पैसों के, बिना परिवार के, बिना नौकरी के अकेला पड़ गया वो। इस हद तक मजबूर हो गया कि उसे चोरी तक करनी पड़ी। लेकिन उसकी ये मजबूरी पुलिस नहीं समझेगी। पुलिस को अपने आगे एक चोर और उस चोर की हुई चोरी दिखाई देगी। माफ कीजिएगा बाबू, पर आज आपकी चौखट पर खड़े होकर मैं आप सबसे ये कहती हूँ कि मोहित आज इस हालत का जिम्मेदार अकेला नहीं है, बल्कि ये पूरा परिवार है। जिसने उसके दुख की घड़ी में उसके साथ देने के बजाय उसे इस आंगन का कचरा समझ के इस घर से उठा के बाहर फेंक दिया। इससे तो अच्छा होता कि वो घर पर ही रहता। मैं जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत पैसे कमाकर मैं चला लेती, लेकिन आज वो जेल की सलाखों के पीछे नहीं होता बाबू। मोहित अकेला जिम्मेदार नहीं है, बल्कि आपने उसे मजबूर किया है। कि तुम्हें भी लगता है कि मैंने चोरी की। एटलीस्ट तुम तो मेरा विश्वास करो। मुझे उस विनीत की असलियत के बारे में कुछ नहीं पता था। बहुत बुरा फंसाया उसने मुझे। नहीं मोहित, तुम्हें मुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर भगवान हमारी परीक्षा लेना कब खत्म करेगा? हमारा पार्लर बंद हो गया, तुम्हारी नौकरी चली गई, यहाँ तक कि तुम्हें घर से बाहर भी निकाल दिया गया, और आज तुम्हारी ये हालत है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कैसे तुम्हें यहाँ से मैं बाहर निकालूं? कैसे बाहर निकालूं? कहीं ऐसा ना हो कि किसी की किए की सजा मुझे मिले। मैं अगर अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पाया तो मुझे इस जेल में हमेशा के लिए ना रहना पड़े। और अगर ऐसा हो गया तो मेरा पूरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। एमिली, मारा छोरा गलत रास्ते पर चल रहा था, झूठ बोल रहा था। मैं उसे सही रास्ते पर लाना चाहती थी, दुनियादारी की सीख देना चाहती थी, ताकि वो जिम्मेदार बन सके। एक माँ अपनी छोरी ने चोर क्या बना सके? मैं ऐसे कभी भी ना चाहती थी सूरज के पापा साहब। एक बात पूछूं आपसे, अगर माँ अपनी बेटी की गलती पर डांटे तो वो गलत होए क्या? आप तो बोलो जी कि मैं सच्चाई गलत हूं।
संतोष, संभाल ले अपने आप। बाबू, संभालिए अपने आप को। मोहित भैया को तकलीफ में देकर अम्मी ने जो मन में आया कह दिया, पर उसने मन से नहीं कहा बाबू ये सब। मोहित भैया को तकलीफ में देकर उसे भी तो चिंता हो रही है ना। दो चार दिन पहले सूरज ने मारे से कहा था मोहित ने घर बुला ले बाबू। मैंने उसकी बात ना मानी, पर मारे घमंड की वजह से ना, बल्कि मारे को विश्वास था कि आज नहीं तो कल मारा मोहित अपनी जिम्मेदारी जरूर समझेगा। बस इसी वजह से मैंने मोहित ने घर आना बुलाया। मैं एक माँ होकर उसका बुरा किया जा सकती। अब हम सब जानते हैं तुम क्या सोच रही है। ना बाबू, तूने गलत ना किया है। तूने तो वही किया जो एक माँ अपने औलाद के वास्ते सोचे। तारे फैसले से हम सब खुश थे और इसमें हम सब की रजा थी। तू अकेली ना है। बेटी, मैं थारे से कुछ पूछना चाहती हूँ, पर उससे पहले कह दूं थारे को कि उसका जवाब इस घर की बीरनी बनकर नहीं, पुलिस अफसर नहीं बनकर देना होगा। तने के लगे कि मोहित ने सच्चाई मोटरसाइकिल चुराई है? वो इतना नीचे गिर सके है क्या? बोल बीरनी, डरे मत, जवाब दे मारे को। नहीं बाबू, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मोहित भैया ने वो बाइक चुराई है। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मोहित भैया मेरे परिवार का हिस्सा है, बल्कि एक पुलिस ऑफिसर के दिमाग से सोचकर ही आपको बता रही। क्योंकि अगर बाबू मोहित भैया ने वो बाइक चुराई होती तो वो उस पर इतनी आज़ादी से नहीं घूम रहे होते। पकड़े जाने पर पुलिस से बहस करके अपने दोस्त को फोन नहीं करते, वो बाइक के पेपर्स लेकर आने के लिए। अरे, आप अंदर नहीं जा सकती। मैं अपने पति के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। देखिए, मैं जाकिर जी, पिछले 3 महीने में जितनी भी रिपोर्ट दर्ज की गई है बाइक चोरियों की, वो मुझे अपने पास चाहिए इमीडिएट। पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है बाबू। आज नहीं तो कल वो विनीत पकड़ा ही जाएगा और तब मोहित भैया निर्दोष साबित हो जाएंगे। हाँ बाबू, संध्या सही कह रही है। संध्या, सबसे पहले पुलिस के लिए जरूरी है कि वो कैसे भी करके विनीत को ढूंढे, और मुझे पुलिस पे पूरी उम्मीद है कि वो जैसे भी करके विनीत को ढूंढ लेगी ना, तो हमारा मोहित निर्दोष साबित हो जाएगा। तुम लोग तो कह रहे थे कि उसका मोबाइल भी बंद है। अगर वो बच निकला तो सारा अपराध तुम्हारे छोरे के सर पर आ जाएगा। बाबा साहब, कानून इतना भी कमजोर नहीं है, पर कोई भी अपराधी इतना चालाक नहीं हो सकता
कि कोई गलती ही ना करे। सिर्फ कहने के लिए कानून के हाथ लंबे नहीं होते। इस विनीत ने कोई ना कोई ऐसी गलती तो जरूर की होगी जो पुलिस को उस तक पहुंचने का सुराग दे देगी। तो बिजली देख, पुलिस ढूंढे ना ढूंढे, तू जरूर ढूंढ के निकाल लेना। तू कुछ भी कर और वो विनीत को ढूंढ के निकाल। हाँ बिन्नी, बचा ले मारे विनीत पे। हाँ वो बाबा साहब, आप फिक्र मत कीजिए, जल्द ही वो विनीत सलाखों के पीछे होगा। हाँ जाकिर बोलो। हेलो संध्या, तुम जल्दी से जल्दी पुलिस स्टेशन आ जाओ, कुछ प्रॉब्लम है।